हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना ठाकुर लेकर आई हूँ आपके लिए टेंसेस का अगला भाग, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या अनिश्चित भविष्यकाल भी कहते हैं। पहचान: इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं, जैसे नंबर 1, आज हम स्कूल जाएंगे। We shall go to school today. नंबर 2, कल बहुत सर्दी रहेगी। Tomorrow will be very cold. तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि भविष्यकाल के वाक्यों में shall और will आदि सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। रूल नंबर 1, आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी यदि किसी वाक्य में आई या वी है तो सहायक क्रिया के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब हम भविष्यकाल के टेंसेस के अंतर्गत अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंसेस देखेंगे। नंबर 1, अब मैं इलाहाबाद जाऊंगा। नाउ आई शैल गो टू इलाहाबाद। तो बच्चों, हमने देखा यहाँ पर आई के साथ में शैल का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, तुम कल एक प्रार्थना पत्र लिखोगे। यू विल राइट एन एप्लीकेशन टुमारो। यहाँ पर यू के साथ विल का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, ये बच्चे गुब्बारे खरीदेंगे। These children will buy balloons. नंबर 4, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। You shall do this work. नंबर 5, आज हम क्रिकेट अवश्य खेलेंगे। We will play cricket today. तो बच्चों, हमने देखा कि यहाँ पर वी के साथ में विल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अवश्य की बात आ रही है। यानी कोई कार्य जब हम अवश्य रूप से करते हैं या तो उसमें आई और वी के साथ में विल का प्रयोग होता है। अब हम भविष्यकाल के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कीजिए। रूल नंबर 2, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करके विल, शैल तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कीजिए। अब हम इसके कुछ वाक्य देखेंगे। नंबर 1, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। नंबर 2, वह तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। ही विल नॉट प्ले विद यू। नंबर 3, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। आई विल नेवर टेल अ लाई। नंबर 4, सोहन कल एक गीत गाएगा। सोहन विल सिंग अ सॉन्ग टुमारो। तो बच्चों, हमने देखा यहाँ पर आई और वी के साथ में शैल और विल का प्रयोग भी हो सकता है यदि कोई कार्य आवश्यक रूप से हो रहा हो। अब हम भविष्यकाल के अंतर्गत इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के विषय में पढ़ेंगे। अनुवाद के नियम: वाक्य में क्या के लिए व्हाट के स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे विल, शैल, हु आदि। और यदि वाक्य नेगेटिव है तो मुख्य क्रिया के साथ नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे नंबर 1, क्या राम पुस्तकालय में होगा। विल राम बी इन द लाइब्रेरी। नंबर 2, क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी।
विल सीता नॉट गो टू स्कूल? नंबर 3, अब तुम्हें कौन पढ़ाएगा? हु विल टीच यू नाउ? नंबर 4, तुम किस कक्षा में दाखिला लोगे? इन विच क्लास विल यू टेक एडमिशन? नंबर 5, वह अब क्या खाएगा? वॉट विल ही ईट नाउ? तो बच्चों, हमने कुछ नियम देखे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिएगा और फिर अगली क्लास में मैं आपको इसका कुछ होमवर्क दूंगी जो आपको स्वयं करना है। धन्यवाद।